हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पास सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। काफ़ी सारी क्लास होगी, इन क्लासों का आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। दे रखा है किस धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 590 हो जाता है। तो वह धन बताइए और मिश्रण बताइए। देखो, आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि जो पैसा उधार दिया गया है वो कितना होगा, और अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट कितना होगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, यानी कि ये आपका सीधा सीधा जो प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका मूलधन, और जो ये अमाउंट होता है वो होता है आपका मिश्रण। ठीक है, और आपको दे रखा है रेट, तो रेट दे रखी है 50% की। ठीक है, टाइम की बात करें तो टाइम देखा है 2 ईयर 73 डेज। ठीक है, ये दे रखा है। वहीं आगे ब्याज की बात करें, CI की बात करें तो 590 दे रखा है। ठीक है, निकाल लो। देखो 50% होता क्या है? ये होता है आपका 1/2। क्या होता है? 1/2। कैसे? 50/100। % हटाओगे तो नीचे 100 और 50 से 102 पे जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले साल जो पैसा बढ़ेगा वो 2 से कितना बढ़ेगा? 2 से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से 3। वहीं दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल भी इसी रफ्तार से बढ़ेगा, 2 से 3। वहीं तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल किस रफ्तार से बढ़ेगा? 73 दिन है। ये 73 दिन को 365 से 365, ठीक है, इसको ईयर में चेंज कर लो। ठीक है, और कितना है? 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई 73, इससे कटोगे तो ये किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा। तो 1/5 दूनी 10, 1/10। इस रफ्तार से पैसा बढ़ेगा 10 से 11। बस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ करोगे तो ये तो 40 आ जाएगा, और यहाँ करोगे ये आ जाएगा 99। दोनों के बीच का गैप देखोगे तो 59। ठीक है, जो दोनों के बीच का गैप होता है वही आपका CI होता है। CI कितना है? 590 दे रखा है, इसका 10 टाइम। तो उसी प्रकार से जो अमाउंट है, जो मिश्रण होगा वो 99 ना होगा, इसका 10 टाइम 990 रहा होगा। और जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो 40 ना होगा, इसका 10 टाइम 400 रहा होगा। बस आ गया आंसर, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है कि इस धन का पहले वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 33 1/3%, दूसरे वर्ष के लिए 12 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रण कितना हो जाता है? 390 हो जाता है। देखो मिश्रण यानी कि अमाउंट दे रखा है आपको इस बार 390। ठीक है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन, ठीक है, और CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ रेट और इंटरेस्ट की बात करें तो देखो रेट दे रही है 2। ठीक है, पहली रेट की बात करें पहले साल की, तो देखिए 33 1/3%। अच्छा, ये कितना होता है? ये होता है 1/3। ठीक है, और बात करें इसकी दूसरे साल के लिए, तो ये दे रखा है 12 1/2%। 12 1/2% ये होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, कर लो। देखो पहले साल पैसा कैसे बढ़ा? 3 से 3 और 1 4 हो गया। दूसरे साल 8 से 9 हो गया। ठीक है, बस 8। देखो काट लो पहले, तो 4 से 1 पे जाएगा, 4 से 2 पे, 3 से 1 पे जाएगा, 3 से 3 पे जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2:3। इन दोनों के बीच की गैप कितना है? 1। और जो गैप है ये तो क्या है आपका? CI कंपाउंड है, लेकिन ये जो है अमाउंट कितना दे रखा है आपको? 390 दे रखा है। इसका कितना टाइम? 130 टाइम। तो उसी प्रकार से जो CI है वो 130 टाइम, तो 130 रहा होगा। भाई प्रिंसिपल की बात करें, 2 ना हो गया, 130 टाइम कितना? 13 दूनी 26, 260 रहा होगा। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 वर्षों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, और साथ साथ ब्याज दे रखा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, CI 2700 ये दे रखा है। ठीक है, तो लिख लो इसको फटाफट से। एक देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें पहले साल के लिए कितनी है? 12 1/2%। ठीक है, ये कितनी होती है? ये होती है आपकी 1/8। वहीं दूसरी दे रखी है आपको 11 1/9%। ये आपकी 1/9 होती है। कितनी होती है? 1/9। 10% का मतलब क्या है? 1/10। ठीक है, तीसरे साल के लिए है ये। कैसे? देखो कैसे 1/10 आया भाई? परसेंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, तब कट के आ जाएगा 1/10। ठीक है, और आपको निकालना क्या है? अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा, निकाल लो फटाफट। पहले साल देखो पैसा कैसे बढ़ेगा? 8 से 9 हो जाएगा। दूसरे साल 9 से 10 हो जाएगा। तीसरे साल 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। 8 रेशो कितना हो जाएगा? 11। दोनों के बीच गैप देखोगे 3 हो जाएगा। लेकिन गैप के जो गैप है 2700 का है। जो गैप होता है वही तो आपका CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका 900 गुना, तो उसी प्रकार से 11 ना हो गया, इसका 900 गुना कितना हो जाएगा? 9900।
और ये 8 ना हो के इसका 900 गुना 7200। बस आ गया आंसर, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको अलग अलग दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 सालों के लिए, ठीक है। तीनों को लिख लेते हैं और आपको CI दे रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो CI दे रखा है आपको कितना 273 और साथ में दे रखा है 698, ठीक है, ये दे रखा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं अलग अलग, तो ये दे रखा है 57 1/2%, और दूसरा दे रखा है आपको 16 2/3%, और दे रखी है आपको 9 1/11%, ठीक है। लिख लेते हैं, ये होता है 4/7, ठीक है। कितना होता है 4/7 को सॉल्व करोगे तो ये होता है 1/6 और ये होता है 1/11, ठीक है। बस लिख लो फटाफट से। पहले साल के लिए तो पैसा कैसे बढ़ेगा, 7 से, 7 3 10 और 11 हो जाएगा। दूसरा 6 से और 7 हो जाएगा, फिर 11 से 12 हो जाएगा। इस तरह से पैसा बढ़ेगा। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11, 6 से 1 पे, 6 से 2 पे, यानी कि 1:2 आ जाएगा। दोनों के बीच गैप आ जाएगा 1, यानी कि CI कितना आ गया 1। लेकिन CI दे रखा है आपको कितना 27369 इसका 1 टाइम। उसी प्रकार से प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कि जो उधार दिया गया पैसा भी यही होगा, सेम ही होगा, ठीक है। 698 इसका 1 टाइम, ठीक है। लिख लो फटाफट से, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इस धन का पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो और आपको साथ ही साथ ब्याज दे रखा है 37100, ठीक है। यानी कि CI आपका यहाँ दे रखा है 37100। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल के लिए कितना है 22 2/9%, ठीक है। और आगे दे रखा है आपको 9 1/11%, और आपको दे रखा है 12 1/2%, 12 1/2%, ठीक है। तो लिख लो, ये देखो कितना होता है, ये होता है आपका 2/9, ठीक है। कितना होता है 2/9, ये 1/11 होता है, ठीक है। और ये होता है 1/8, कितना होता है 1/8। बस पहले साल के लिए देखो 9 से पैसा 10 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 8 से 9 हो जाएगा। जो कट रहा है काट दो, 11 से 11 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 4 से 2 पे जाएगा और 4 से 3 पे जाएगा, 2:3 आ जाएगा। दोनों के बीच के गैप देखोगे 1, यानी कि CI आ गया 1, लेकिन CI दे रखा है 37100। इसका कितना टाइम, 37100 टाइम। उसी प्रकार से ये 3 ना हो के इसका 37100 टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0 और 3, ठीक है। 7 21 1 3 3 9 10 11 ये आ जाएगा। और ये भी ये ना हो के तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 37100 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 2 4 और 3 2 6 और 7, ठीक है। हाँ लिख लो फटाफट से।